हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हो प्यारे साथियों। आज की क्लास जो आप लोगों की होने वाली है ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में कहें तो दोस्तों रक्त संबंध। दोस्तों ये चैप्टर जो होगा आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर आप लोगों की होने वाली है आपके लाइफ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बनेंगे। मतलब आपके माता का इसमें चर्चा होगा, पिता का चर्चा होगा, मौसा का, मौसी का, फूफा, जितने भी रिश्ते आपके हो सकते हैं उन सभी रिश्तों के बारे में ही बात किया जाएगा और उस पे आधारित ही इसमें प्रश्न बनाए जाते हैं। उन सभी प्रश्न को हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, पूरे रीजनिंग की अगर बात हम लोग करें तो सबसे बेस्ट, सबसे मजेदार क्लास की अगर बात करें, सबसे मजेदार चैप्टर की बात करें तो आप लोगों की ये चैप्टर हो जाती है ब्लड रिलेशन। प्यारे साथियों, आपके कितने रिश्ते बन सकते हैं, उन रिश्ते को आप क्या कहते हैं और उन रिश्तों को कैसे हम लोग जो है अलग अलग करेंगे या फिर एक साथ उनको देखेंगे, तो सारी चीजें जो है आज की इस क्लास में करेंगे। प्यारे साथियों, आपको बता दे, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो और मतलब आप रीजनिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो उसमें सबसे बेहद इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन हो जाता है। और इस चैप्टर को छोड़ के आप लोग जो चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब ले लें तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो है इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक समझ लेना है और प्यारे साथियों आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि मेरे पिता होते हैं तो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है, उसके पिता तो वो दादा लगते हैं, उनकी पत्नी तो वो दादी लगती है, या फिर मम्मी जो है तो वो मम्मी की बहन कोई है तो वो मौसी लगती है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग रिश्ता को जानते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन को किस तरह से इसमें दिया जाता है, उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बस आज के क्लास में हम लोग बस उसी चीजों को देखेंगे। प्यारे साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस क्लास को ध्यान पूर्वक एक बार देख लीजिएगा। गारंटी के साथ पहले ही कह देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे एग्जाम सेंटर में। प्यारे साथियों, आपको एक भी और बात बता दें कि देखिए, क्वेश्चन को बना लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बनाना ये बड़ी बात है। और एग्जाम हॉल में तभी आप सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस करने की क्षमता हो, प्रैक्टिस आप चीजों को कर सकें और टाइम मैनेज करने की आपके अंदर क्षमता हो। तो प्यारे साथियों, इन सभी पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने एक क्लास को किया है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कितने रिश्ते होते हैं, ठीक है, जो कि आपको बता ही चुके हैं। उसके साथ इस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों के रहते हैं, कितने टाइप होते हैं, उस पे हम लोगों ने बात किया है। लेकिन आज की क्लास से जो है हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। और जो भी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में करेंगे वो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलग बात है कि किसी एग्जाम की तैयारी आप नहीं करते होंगे, उसका भी क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन हर एक टाइप के जितने भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं, हर एक टाइप को अलग अलग जो है हम लोग टाइप को बांट के इसमें लाए हुए हैं। बस आपको चीजों को ध्यान से समझना है और देखना है। प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है दो क्वेश्चन पिछली क्लास के बच गए थे, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास का ये सबसे प्रथम प्रश्न होंगे, इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो और आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले जो है उसको जो है ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि इसमें क्या बोला गया है। तो ध्यान पूर्वक एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिए तो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला गया है। तो इसमें देखिएगा उदाहरण नंबर 4 में बोला ये गया है कि अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है और माला दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, इसे निकालना है। प्यारे साथियों, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मिस करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब रही बात कि इसको बनाएंगे कैसे, तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे अरुण लिखा हुआ है, रोहित लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो पूरा नाम लिखकर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप लोगों का टाइम लैप्स ज्यादा होगा। तो उसमें क्या ट्रिक लगाएं, तो दोस्तों इसमें देख लीजिए। अरुण कहे तो हम लोग ए तो मान सकते हैं इसे, रोहित कहे तो आर मान सकते हैं, माला कहे तो एम उसको डिनोट कर लेंगे, दिलीप कहे तो डी डिनोट कर लेंगे। मतलब दिलीप लिखने से अच्छा है कि हम डी से डिनोट कर लेते हैं। आइए हम लोग इसे बनाते हैं। बोला है अरुण रोहित का पिता है, तो अरुण रोहित का पिता है, तो दोस्तों अरुण को ऊपर रखेंगे, ठीक है,
और नीचे जो है रोहित को रखेंगे। अब कहेंगे कि इसको नीचे क्यों रखे हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जीरो लेवल का होता है। आप जिस पीढ़ी में है वो जीरो में होता है। उसके बाद आपके पिता हो, माता हो, मौसी हो, मौसा, वो सेकेंड लेवल में आते हैं। तो इससे ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें समझिएगा, क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा ही। अब देखिए, अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, तो ये हम लोग डिनोट कर दिए हैं। अब देखिए, इन दोनों को जो है हम लोग मेल फीमेल डिनोट कैसे करते हैं। मेल को आपको बता चुके हैं कि जो भी मेल होंगे उसको प्लस से डिनोट करेंगे और जो फीमेल होंगे उससे माइनस से डिनोट करेंगे। ये पहली क्लास में बता चुके हैं। आगे आते हैं। रोहित माला का भाई है, रोहित जो है माला का भाई है। अब देखिए, रोहित ये है और एक लड़की जो है माला, ठीक है। माला लड़की है, डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो है महिला को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। लेकिन रोहित का बहन होती है माला, तो इन दोनों के बीच कौन सा सिंबल लगेगा। तो भाई बहन के बीच आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है कोमा का सिंबल लगता है। मतलब कहने का है, माता पिता में आप लोग का जो है एरो का ऊपर चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। भाई बहन के बीच में या फिर भाई भाई हो, बहन बहन हो, तो उसमें हम कोमा का मतलब चिन्ह लगाएंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद माला दिलीप की पत्नी है। अब जो है माला दिलीप की पत्नी है, माला तो है ही, लेकिन एक दिलीप नाम का कोई लड़का है, ठीक है, इसकी पत्नी है माला। और आपको बता चुके हैं कि पति पत्नी की जब विवाहित जोड़े की बात हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बराबर के चिन्ह से दर्शाते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले क्लास को आप लोगों ने नहीं किया है तो एक बार जरूर आप लोग कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग फराटेदार क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें बोला गया था माला दिलीप की पत्नी है, माला दिलीप की पत्नी है, तो ये माइनस है, ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया, तो पत्नी तो यहाँ हो गया। अब आगे आते हैं। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। अब देखिए, ये आप लोग जो है डायग्राम भी बना लेंगे, फैमिली ट्री जो है ये बन चुका है। लेकिन आप यहाँ पे भी आप गलती कर सकते हैं। कहिए कहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों की गलती होती है कि दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। तो आप क्या करते हैं कि दिलीप से चलना शुरू कर देते हैं और रोहित का रिश्ता निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक पॉइंट ध्यान ये देना है कि इसमें से किस में लगा हुआ है। तो से देखेंगे रोहित में लगा हुआ है, तो जिसमें से लगा होगा हम लोग वहां से शुरू करेंगे। तो रोहित से, तो रोहित से दिलीप तक हम लोग जाएंगे और तब रिश्ता को निकालेंगे। बस आप ये चीज को एकदम गांठ बांध के धर लीजिए, पूरे रीजनिंग में आप लोगों को काम देगा। तो इसमें देखिए, दिलीप का रोहित से संबंध, तो दिलीप की सॉरी रोहित की बहन का पति कौन लगेगा। तो इसकी बहन पहले हो गई, और बहन का पति तो बहनोई होता है या फिर जीजा कह सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में जीजा दिया गया है, जो कि राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा बेझिझक। उस प्रश्न को जो है हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे और उसको क्लियर रूप से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, मेरा मूल मकसद है कि एक भी प्रश्न जो आपको बताएं उसके बाद आपका गलती वो प्रश्न नहीं हो, ये टारगेट मेरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो ये भी प्रश्न आप लोगों का जो है, इसमें एग्जाम्पल में आप लोगों का 2 छूट गया था पिछले क्लास को, फिर जो है हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए। ए बी सी डी ई एफ एक साथ घूम रहे हैं, मतलब कहने का है कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं और कहीं सभी मिल के घूम रहे हैं। उसके बाद बोला गया है कि बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। अब देखिए, आप लोगों की गलती कहाँ पे होती है कि आप जो है पूरा लाइन को एक बार पढ़ जाते हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ना नहीं है। बस जैसे जैसे टुकड़ा टुकड़ा में बोला गया सबसे पहले उसको पकड़ते चलेंगे और टोटली हम लोग पकड़ लेंगे। पहले बोला है कि बी बेटा है सी का, तो हम लोग पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। बी बेटा है सी का, तो सी का कोई बेटा है बी, तो हम लोग बेटा को प्लस से डिनोट करते हैं, सी का बेटा हम लोग बना लिए हैं। उसके बाद परंतु सी बी की माता नहीं है, मतलब घुमा के ये बोल दिया है फिर से, परंतु सी जो है बी की माता नहीं है। इसका मतलब ये जो गार्जियन है, ये माता अगर नहीं है तो इसका मतलब इसके पिता हैं। तो घुमा के बोल दिया है कि बी के जो है पिता सी हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर समझ गए हैं। उसके बाद आते हैं, ए और सी शादीशुदा जोड़े हैं।
अब ये भी बोल दिया है कि ए और सी शादीशुदा जोड़े हैं। अब सी के साथ एक कोई है ए जिससे इसकी शादी हुई है, तो चलिए ए को हम लोग इससे बगल में रख लेते हैं। और इन शादीशुदा के बीच में आपको बता ही चुके हैं कि हम लोग बराबर से डिनोट करते हैं, मतलब दो लोगों की शादीशुदा जब होगी तो उसके बीच में डिनोट करने के लिए हम लोग बराबर से डिनोट करते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे और आंसर को दे पाएंगे। अब देखिए, अगर ये पुरुष पहले से ही है, अगर कब जब भी शादी करेगा तो महिला से करेगा, तो इसका मतलब है कि ये आप लोग की महिला है, जो इसकी पत्नी हो गई। देखिए, इसी चीज को आप लोग को समझना है कि यहाँ पे क्या घुमा के बोला गया है। इस चीज को आप लोग समझ अगर जाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ई भाई है सी का। अब बोला है कि ई भाई है सी का, तो सी यहाँ पे है, अगर भाई इसका आया है तो ई जो है इसका भाई हो जाता है, और दो भाई के बीच में जो है हम लोग कोमा से डिनोट करते हैं, जो कि आप लोग शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद फिर बोला गया है डी बेटा है ए की। अब जो है डी नाम का कोई है लड़का और वो ये ए की बेटा है, तो डी जो है इसका बेटा हो जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको ये समझना होगा कि ए सी और ए पति पत्नी है। पहले से सी का बेटा एक बी था, लेकिन अब जो है बोला क्वेश्चन में ये गया है कि ए का जो है बेटा फिर से डी एगो है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों गार्जियन एक ही हैं। इसका अगर माता पिता है तो इसका मतलब इसका भी तो माता पिता ये है, तो ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये दोनों इसके बच्चे ही हैं, तो आपस में ये दोनों भाई होंगे। तो इसको भी आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा, मतलब ये समझ गए हैं। उसके बाद फिर से बोला गया डी बेटा है ए के, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और एफ भाई है बी का। अब बोला गया है एफ भाई है बी का, तो बी का भाई एफ, यहाँ पे देखिए बी का भाई एफ, तो भाई जब बोला है तो कोमा से हम लोग दर्शा देंगे और एफ को यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। उसके बाद फिर से आगे आएंगे तो ई का डी से क्या संबंध है, तो बोला गया है ई का डी से क्या संबंध है, तो ई का हम लोग जो है भाई यहाँ पे बोला गया तो इस पे भी हम लोग प्लस करेंगे, तो ये भाई था क्योंकि सी का। तो अब देखिए बोला गया है ई का डी से, तो जिसमें से लगा होगा आपको रिपीट कर देते हैं, वहीं से आप लोगों को आंसर निकालना है। तो डी से ए तक ई तक जाना है, तो डी से हम लोग ई तक आएंगे। अब इसका आंसर निकालेंगे, तो देखिएगा इसकी माता, डी की माता का पति कौन हो जाएगा, पिता। और पिता का भाई की अगर बात करेंगे तो चाचा हो जाएगा। चाचा को हम लोग अंकल भी कहते हैं, हम लोग पिता का भाई भी कहते हैं। तो तीनों में से जो ऑप्शन में मिलेगा उसको हम लोग राइट टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में अंकल दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहाँ पे आप लोग को दिक्कत है, बस आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जो शब्द घुमा के दिया है उस चीजों को आप अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप लोग का कभी गलत नहीं होगा, और उसी चीज को आप लोगों को इस क्लास में समझना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का हो जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान पूर्वक एक बार पढ़िएगा, समझिएगा और तब इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे साथियों, आपसे अगर कोई क्वेश्चन बनने वाला होता है, अगर बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, और फिर आप लोग अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तब वीडियो को देखा कीजिए। ये चीज आपको बताते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। देखिएगा बोला गया है आई एल का पिता है। आई नाम का जो लड़का है वो एल का पिता है, तो एल का पिता होने के लिए ये पुरुष होगा, तो ये हम लोग जो है पुरुष उसको बना चुके हैं। उसके बाद आइए, एल और के एम के बच्चे हैं। एल और के एम के बच्चे हैं। एल पहले से ही एक है, और ये बच्चे कहीं ना कहीं ये दोनों भाई या फिर कोई जो होंगे, एक ही गार्जियन के दोनों बच्चे हैं, तो इसका मतलब के जो होगा इसका भाई बहन कोई हो सकता है। एल के जो है एम के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो एल इसका बेटा था, मतलब इसका बच्चा था, लेकिन फिर से बोला है एल और के एम के बच्चे हैं। इसका मतलब जो है आप समझते ही होंगे कि एक बच्चे के दो गार्जियन होते हैं, एक हो जाते हैं पिता और एक होते हैं माता। जबकि ये दोनों के जो हैं एक पिता यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन माता यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि एम जो होगी इसकी पत्नी होगी। ठीक है, एम इसकी पत्नी होगी।
अब देखिएगा तो एम के दो बच्चे जो हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डिनोट इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर पति के बच्चे हैं तो भी बच्चे हैं, या फिर इसके बच्चे हैं तो भी बच्चे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद एल एन का पति है, एल जो है एन का पति है। अब एल जो है एन का पति है, तो एन कोई है, ठीक है, और इसका ये पति है। तो पति होने के लिए पहले तो पुरुष होना पड़ेगा, और इन दोनों को रिश्ता दिखाने के लिए हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। जब ये पति हो गया तो इसका मतलब ये जो है पत्नी होगी, मतलब माइनस से इसको डिनोट करेंगे। मतलब ये दोनों का भी जेंडर क्लियर हो चुका है। अब आगे आते हैं, ओ के का पति है, फिर जो है ओ के का पति है। अब देखिएगा फिर के का जो है ओ पति हो जाता है। अब पति होने के लिए फिर ये प्लस होगा, ओ के का पति है, तो ओ के का पति है। अगर ये पति है तो इसका मतलब ये पत्नी होगी, तो इसका मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो चुका है कि ये महिला है। उसके बाद पी ओ का पुत्र है। अब देखिए फिर बोला गया है पी ओ का पुत्र है, तो ओ का पुत्र पी है। तो चलिए पी को हम लोग प्लस यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, इसका पुत्र नीचे आ गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको आंसर निकालना है कि आई का पी से क्या संबंध है। तो आई का पी से, जिससे बोला जाएगा वहां से हम लोग जिसका बोला जाएगा वहां तक चलेंगे। पी से आई तक चलेंगे, तो पी यहाँ पे है और आई यहाँ पे है। अब इसका रिश्ता निकालते हैं। देखिएगा इसके पिता, पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, तो माँ। फिर माँ के आप लोग देखिएगा माँ के माँ क्या हो जाएंगे, ये नानी। माँ की माँ नानी, और नानी के पति क्या हो जाएंगे, नाना। मतलब रिपीट फिर से देख लीजिए, इसके पिता, इसके पिता की पत्नी, तो इसका मतलब ये माँ हो गई इसकी, और माँ की माँ ये नानी हो गई, और नानी के पति इसका मतलब ये नाना हो गया। तो आप देखेंगे तो नाना या फिर माँ का पिता, तो वो जहां पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, माँ का पिता, जो कि ये हो जाएगा डायरेक्ट ओनपी का, ये जो है नाना हो जाएंगे, माँ का पिता। ये चीज आप समझ सकते हैं। और कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, कहीं पे कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। बहुत धीरे धीरे आप लोगों को प्रश्न को करवा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, तो ये देखने में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर जो कहते हैं वही आप लोग का है। मतलब एक ही लाइन में जो है जितना गजबजा दिया है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट इसको मान लीजिए, ठीक है। जैसे देखिएगा, यदि एक्स, यदि एक्स के बारे में बोला जा रहा है, आमिर की माँ की बहन का पति। अब तीनों एक साथ अगर करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए जैसे जैसे बोला गया वैसे करते हैं। बोला गया कि आमिर, आमिर को हम लोग पूरा लिखना चाहे तो देखिए एग्जाम हॉल में टाइम को कैसे बचाना है। आमिर को हम लोग ए अगर लिख देते हैं तो इतना तो मेरा माथा काम कर सकता है कि आमिर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहे हैं। रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इतना तो शॉर्ट कर ही सकते हैं कोडिंग। तो आमिर, तो ए से डिनोट कर लेते हैं। आमिर की माँ, तो इसकी माँ ऊपर हो जाएगी। अब माँ का नाम नहीं दिया गया है लेकिन माँ महिला होती है, तो माइनस देके हम लोग जो है ऊपर करके इसको बैठा दिए हैं, ये माँ मेरी हो सकती है, ये एक ही, ठीक है, ये समझ गए हैं। उसके बाद माँ की बहन, अब इसकी बहन, इसकी बहन होने के लिए फिर से कोई महिला होगी जिसका नाम नहीं दिया गया, चलिए छोड़ देते हैं। बहन का पति, अब बहन का, इसकी पति जो है कोई, ये जो है एक्स के बारे में यदि बोला गया था आमिर की माँ की बहन का पति है, तो एक्स जो है इसका पति हो जाता है। और जब ये पति है तो ये पत्नी, आप देख ही सकते हैं ये आपका सही सही बन रहा है। अब देखिए बोला गया है तो एक्स का आमिर से, किससे, आमिर से, तो आमिर से हम लोग एक्स तक चलेंगे, तो आमिर से एक्स तक, तो आमिर से एक्स तक चलेंगे तो देखिए आमिर की माँ, माँ की बहन मौसी, और मौसी का पति क्या हो जाएगा, तो मौसा। अब ऑप्शन में जहां पे मौसा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखा जा रहा है, यहाँ पे मौसा दिया गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी किसी प्रश्न में जब आपका टर्म एंड कंडीशन बहुत एक्सेप्शन में जाता है तो वहां पे चाचा भी आपका सही हो सकता है, वहां पे मामा भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मौसा दिया गया है तो ये मौसा सही होगा। अगर ये सभी ऑप्शन में से कहीं पे मौसा नहीं देके चाचा अगर दे दिया जाए तो चाचा भी आपको सही करना होगा, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्योंकि जब फर्स्ट क्लास में आपको बताए तो इन सभी का लेवल आप लोग को बताएं कि इन सभी का एक लेवल होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं।
तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इसको जूम करके हम लोग देख लेते हैं और इसको ध्यान पूर्वक एक बार पढ़िएगा आप लोग। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, तो ये भी आप लोगों का छोटा प्रश्न है, बस आपको समझना है। देखिएगा, ई का पुत्र ए है, मतलब बोला गया है ई कोई है, इसका पुत्र जो है ए है, और जैसे ही पुत्र बोला है इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। अब देखिए पुत्र होने पे नीचे क्यों देते हैं, क्योंकि ये वो ना जो पुत्र का संबंध जो होता है, आप जो जिसमें है वो जीरो माना जाता है। आपके पिता होंगे तो आपसे ऊपर होंगे, आपके पिता के पिता होंगे तो उनके ऊपर होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो इसके बच्चे हैं तो ये नीचे होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बी का पुत्र डी है। अब बी ए ई दिया गया है और बी डी का यहाँ पर चर्चा कर दिया गया, इसको छोड़ देंगे अभी, ये लाइन अभी इतना दूर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। अब देखिए ए यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है एफ के साथ इसका विवाह हुआ है। इसका मतलब जो है विवाहित जोड़े को हम लोग बराबर से दर्शाते हैं, और एफ के साथ इसका विवाह हुआ है तो ये प्लस है, तो इसका मतलब ये जो है महिला होगी, तभी तो विवाह होगा। जब भी अगर पुरुष का विवाह होगा तो किसी महिला से ही होगा, और यहाँ पे महिला पुरुष कुछ दिया नहीं गया है। यही चीज आपको समझना होगा कि ये महिला है या पुरुष है। इसको आप लोग जब डिफाइन कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पाते हैं और क्वेश्चन को आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। बी की पुत्री एफ है। अब देखिए बी की पुत्री जो है, कोई बी है और उसकी पुत्री जो है एफ है, और जबकि पुत्री पहले से ही एफ है भी, और ये देखिए तो बी के बारे में नहीं बोला गया मेल है कि या फीमेल है। तो इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा। बी की पुत्री हम लोग बनाते हैं तो बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसकी पुत्री एफ है। अब आपको ये भी आगे देखना होगा डी का ए के साथ क्या संबंध है, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग बी और डी का एक चर्चा छूट गया था, इसको क्लियर कर लेते हैं। बी का पुत्र डी है। अब फिर से बोला है बी का पुत्र डी है, तो ये पुत्री है तो इसका मतलब डी जो होगा इसका पुत्र होगा। आप क्वेश्चन को फिर से देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ये सही है। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, यहाँ पे पुत्र दे चुके हैं। ए का विवाह विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए पुरुष था, उसके बाद ये तो महिला हो ही जाएगी, ये भी सही है। उसके बाद बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, ये भी आप लोग का सही है। उसके बाद तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो ए के साथ डी का बोला गया है, तो इसमें से सा कहीं पे लगा हुआ नहीं है, तो ए और डी का रिश्ता पूछा गया कि क्या होगा, तो डी का ए के साथ। तो देखिएगा तो इन दोनों का रिश्ता हम लोग देखते हैं, तो इसकी पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। अगर इधर से देखेंगे तो बहन का पति तो जीजा हो जाएगा, तो दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा तो साला जीजा कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि मतलब जो है इसका साला हो जाएगा डी, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, डाउट होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों का 4 हो जाएगा। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकलौता वाला है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट किया जाता है, एकलौता एकलौती वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा और इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। बोला गया है एक परिवार में 7 सदस्य हैं। इससे पहले ए से लेके एफ तक नाम दिया गया था, एक परिवार में 6 सदस्य थे, लेकिन इसमें जो है टोटली 7 सदस्य हैं, ठीक है। और उसमें 6 घूमने के लिए गए थे, इसमें घूमने का चर्चा नहीं किया गया है, 7 सदस्य हैं। आइए, डी एफ की माँ है। बोला गया है डी जो है एफ की माँ है, तो एफ की माँ है तो माँ होने के लिए तो महिला होना पड़ेगा, और महिला को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, बार बार ये रिपीट करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, डी एफ की माँ है तो क्लियर हो चुका है। और एफ के बारे में नहीं बोला गया कि पुरुष है कि महिला है, और कोई हम जो है यहाँ पे देख भी नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या होगा। आगे चलते हैं। डी जी के पिता की माँ है, डी जो है जी के पिता की माँ है, तो इसकी माँ है, और यहाँ पे बोला है डी जी के पिता की माँ है, तो जी के पिता यहाँ पे देखिएगा तो जी के पिता अगर बना दे इसको और इसकी माँ अगर देखे तो राइट आंसर हो जाता है कि नहीं। देखिएगा डी जी के पिता,
जी के पिता की माँ है, तो की माँ, यहाँ पे माँ भी है। तो ये आप लोगों का जो है सीक्वेंस क्लियर हो चुका है वहां तक। अब आगे आते हैं। जी ए और सी का भाई है। जी जो है ए और सी जो है इसका भाई है। और जानते हैं कि भाई होने के लिए प्लस यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब इसका भी जेंडर बता दिया गया है कि ये भाई है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब आगे क्या होता है कि आगे बोला गया है एफ ए का इकलौता पुत्र है। एफ ई का इकलौता पुत्र है और एफ जो है यहाँ पे डी का इकलौता पुत्र था पहले। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि इसका एक गार्जियन मम्मी मिल रही है, तो इसका मतलब पापा भी कहीं होंगे। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि एफ ई का इकलौता पुत्र है। तो इसका मतलब जो है ई का रिश्ता जो है इसके साथ जो है पति पत्नी का होगा, और इसके बच्चे तब हो जाएंगे एफ, जो इकलौता पुत्र होगा। इसके अलावा कोई ना भाई है ना बहन है, जो कि आप देख सकते हैं। ये लाइन क्लियर हो गया। इसी चीज को आप लोगों को समझना होता है कि इसमें क्या रिश्ता होकर ये आएगा। अब देखिए बोला ये गया है ई का सी से क्या संबंध है। आप देखेंगे तो ई का सी से बोला गया है, तो सी से ई तक हम लोग जाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब देखिएगा, ये सभी आपस में भाई बहन होंगे कोई ना कोई, और इसके पिता, मतलब ये सभी के पिता ये हो गए। पिता के माँ क्या हो जाएंगे, तो दादी। पिता की माँ दादी, और दादी के पति मतलब दादा। तो इसका मतलब है कि पिता के पिता हो सकते हैं या फिर दादा, दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे पिता का पिता दिया गया है और दादा, दोनों चीज दिया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए, कहीं पे कोई समझने में थोड़ा भी दिक्कत है तो बताइए। ऐसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। बस आपको समझना ये होगा कि जिसके बारे में छुपा के बोला गया है उसको निकालना होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट होता है। सभी प्रश्न जो है सीजीएल में कई बार ये सभी प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं, और सीजीएल जैसे प्रश्न आप जानते हैं कितना हेवी प्रश्न वो उसमें मतलब एग्जाम होता है। उन सभी में आप लोग का ये सभी प्रश्न जो है कई बार दोहराया गया है। आप देखिए तो इस प्रश्न को पढ़िएगा। पी क्यू के पिता हैं। पी जो है क्यू के पिता हैं। पी क्यू के पिता हैं, तो क्यू के पिता होने के लिए प्लस ये होना पड़ेगा इनको, क्योंकि पुरुष होंगे। उसके बाद और आर के नाना हैं। अब देखिए, पी जो है क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। आर के नाना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आगे आप रिश्ता को बनाइएगा। तो इसका मतलब इसकी बेटी का बेटा होगा या फिर बेटी होगी तब तो नाना होगा। तो आप देखिएगा, इसकी बेटी हम लोग बनाने के लिए अभी इसको छोड़ देते हैं, आर का नाना जो है हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। आर एस का भाई है। आर जो है एस का भाई है, इसको हम लोग पहले ही क्लियर कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी आप लोग का नहीं दिख रहा है। आर के नाना हैं, तो ये नाना होने के लिए जो है इसका पहले एक बेटी होगी, ठीक है, और इसका एक बच्चा होगा आर, ठीक है, तभी तो इसका नाना होगा। आप देख सकते हैं पी क्यू के पिता हैं, पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना है। आर के मम्मी का पिता नाना हो जाएंगे। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। आर एस का भाई है। आर जो है एस का भाई है, एस का भाई है आर, तो ये भी आप लोग का क्लियर हो चुका है। उसके बाद एस की माता टी है। एस की माता जो है टी है। अब देखिएगा, एस की माता होने के लिए यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ टी बना देंगे, तो एस की माता ये हो जाएगी। आप देख ही सकते हैं, एस की माता बनाने के लिए इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद टी का विवाह भी से हुआ है। अब देखिए, इस टी के बारे में बोला है कि भी से विवाह हुआ है, तो चलिए भी हम लोग लिख देते हैं, और जब महिला ये थी तो ये पुरुष हो जाएगा, तो हम लोग प्लस से दर्शा देते हैं। उसके बाद आते हैं, टी क्यू की बहन है। अब टी जो है क्यू की बहन है, तो आप देख सकते हैं क्यू और ये दोनों भाई बहन था, तो ये बहन पहले से ही है, तो ये क्यू के बारे में बोला गया, क्यू के बहन है टी, तो यहाँ पे ये भी आप लोग का जो है रूल फॉलो हो रहा है। उसके बाद तब पूछा गया भी का पी से क्या संबंध है। भी का पी से, तो अब देखिएगा पी से भी तक जाना है। यहां से भी का पी से क्या संबंध है ये निकालना है। तो अब देखिए, तो पी से चलेंगे तो पी का बच्चा, ठीक है, पी का बेटी यहां देख लेते हैं, और बेटी के पति,
तो आप जानते हैं कि बेटी के पति कौन होते हैं? तो वो होता है दामाद, जमाई जिसे कहते हैं आम भाषा में, और उसे हम लोग जो है हिंदी में दामाद कहते हैं, जो कि ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया था, बस यहाँ पे क्लियर ना करके, बाकी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपसे भी बन सकता था। कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों का 6 हो जाता है, और ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है, और कई बार ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस प्रश्न को खुद से आंसर दे के देखिए, तो मेरा मन है कि इसका आंसर आप खुद दें। इसका आंसर क्या होता है? बहुत आसान है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में हम इस प्रश्न को लेकर आएंगे, आपका आंसर करेक्ट कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोगों को ध्यान से देखना है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, और ये जो है आप लोग को सत्यापित करके देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। ये आप लोग का नया प्रश्न आ जाता है, जिसमें आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ए बी और सी की बहन है, मतलब बोला गया है ए बी और सी की बहन है, तो ए बी और सी की बहन है। अब बहन तो इसके बारे में बोल दिया गया है, ए बी और सी की बहन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी तो भाई बहन ही होंगे, लेकिन इसके बारे में जेंडर पता नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, तो डी को हम लोग इसका पिता बना देते हैं। चलिए ये हो गया है। उसके बाद ई ए की माँ है, फिर बोला गया है ई जो है ए की माँ है, तो इसकी माँ होने के लिए ई ऊपर हो जाएगी, और ये माइनस से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना होगा कि जैसे ई ए की माँ हुई और इसका ये पिता हुआ, और ये सभी आपस में भाई बहन हैं, तो इसका मतलब ये दोनों में आप रिश्ता नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब ये सभी भाई बहन के ये माँ हो सकती है और ये पिता हो सकते हैं, तो ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा? तो पति पत्नी का होगा, जो कि बराबर के सिंबल से हम लोग दर्शा देते हैं, जो कि राइट यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता है? मतलब इस डायग्राम से कौन सा कथन गलत होगा उसको निकालना है। देखिएगा, सबसे पहले बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, तो यही तो सबसे पहले ही गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका राइट ये हो जाएगा। अब कहिए कैसे? तो बोला गया सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो इसमें देखिए बोला गया है बी ई का पुत्र है, तो बी ई का पुत्र या पुत्री कौन है ये तो अभी डिनोट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जेंडर ही पता नहीं है, तो पुत्र अपने मन से क्वेश्चन क्यों बोला है? इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब आगे आते हैं। डी ए का पिता है, डी जो है ए का पिता है, तो ए का देखिए यहाँ पे पिता डी, ये राइट है, मतलब ये बन सकता है। ई बी की माँ है, ई जो है बी की माँ है, ये भी आप लोग का सही होगा। डी ई का पति है, तो डी ई का पति है, देखिए ये भी आप लोग का सही हो रहा है, मतलब सत्यापित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 1 ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न जो है आप लोग को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, और चारों को आप लोगों को टेस्ट करना होता है, तो थोड़ा सा समय एंगेज करने के लिए ये चीज आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। आगे हम लोग चलें तो आगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 हो जाएगा, और ये भी आप लोगों का प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको भी आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप लोगों की रहने वाले है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी को मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। पत्नी को मृत्यु के बारे में बताया है, देखिएगा कैसे बनाते हैं। ए बी का पति है, मतलब बोला गया है ए जो है बी का पति है। अब बी पति है, इसका मतलब ये पत्नी होगी, क्योंकि जब भी इसका शादी होगा तो किसी महिला से होगा, तो इसके बारे में बोला है, तो ये खुद ब खुद निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन इसी चीज के लिए ये चीज लिखता है कि आपको समझना होगा कि ये महिला है कि पुरुष है, ये खुद से निकालना पड़ेगा। अगर इस चीज को आप नहीं निकाल पाएंगे तो वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत होता है। जैसे बोला है ए बी की पति है, तो ए बी के पति है, तो पति जब हो गए हैं तो ये पत्नी होगी, ये ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, और इन दोनों के बीच में डिनोट किए हैं बराबर से, जिससे कि हम बाद में समझ सके कि ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। आगे चलते हैं। डी सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है सी का इकलौता पुत्र है, लेकिन सी के बारे में यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। जो ई का भाई है, जो ई का भाई है, इसको भी हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ये भी ई का भी चर्चा नहीं किया गया। उसके बाद
बी एच की बहू है, बी जो है एच की बहू है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी एच की बहू होने के लिए आप ध्यान ये दीजिएगा कि इसकी पत्नी है, अगर इसके गार्जियन कोई एच हो जाते हैं, ठीक है, तो बी के बच्चे एच के बच्चे की पत्नी, इसका मतलब ये बहू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन क्लियर हो चुका है। उसके बाद फिर जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मतलब ये बोला गया कि इसके पुतहु ये हैं, लेकिन इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मतलब घुमा के ये बोल दिया है कि इसकी पत्नी मर चुकी है, इसका मतलब जो है ये पति है, ठीक है। और पति है तो इसका पिता ये हो जाएगा, मतलब मेल है। ये चीज आप समझ चुके हो। और जिसकी जैसे ही बोला है, जिसकी बोले तो जो बोले तो उसका सेकेंड वाले जो होते हैं उसके बारे में बोला जाता है। आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को क्लियर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एच के बारे में भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद अब आते हैं आगे, सी एच का पुत्र है। सी जो है एच का पुत्र है, तो एक पुत्र था ही, लेकिन सी भी इसका जो है पुत्र है, तो ये दोनों जो है भाई हो जाएगा। तो आप समझते हैं सी एच का पुत्र है। अब देखिए सी जब आ चुका है यहाँ पे, तो अब इस लाइन को पूरा करते हैं। डी सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है सी का इकलौता पुत्र है, तो सी का इकलौता पुत्र डी हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो इकलौता पुत्र ये आ चुका है, जो ई का भाई है। अब जो बोला है, अब यहाँ पे आप लोगों की कंफ्यूजन होगी कि जो किसके बारे में बोला है, क्योंकि लाइन को समझना होगा भाई। डी सी का इकलौता पुत्र है, तो डी सी का इकलौता पुत्र तो समझ चुके हैं, जो ई का भाई है। अब जो के बारे में समझने के लिए आप कहीं पे नोट कर लीजिए माथा में कि जब भी जो शब्द आएगा, सेकेंड वाले शब्द जो होंगे उससे रिलेशन बना देंगे और आपका सही हो जाएगा। सी का जो है, सी से ई का आप कर देंगे कि डी सी का इकलौता पुत्र है जो ई का भाई है, तो मतलब सी का भाई ये हो जाएगा, ई का भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ई का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियर यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब पूछा गया है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो इन टोटल परिवार में अब पुरुष की संख्या पूछी गई है कि कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं एक पुरुष यहाँ, दो, तीन, चार, ठीक है। तो टोटली जो होंगे चार होंगे। अब कहेंगे कि इसके बारे में क्यों नहीं बोले हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि बोला गया है डी सी का इकलौता पुत्र है जो ई का भाई है। ई का भाई सी है, लेकिन ई कौन है इसके बारे में कोई पता ही नहीं था, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। टोटली जो है चार पुरुष इसके सदस्य थे, ठीक है, पुरुष के। तो वो हम आंसर मार दिए। कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये आप इंपॉर्टेंट प्रश्न मान लीजिए, और ये सभी प्रश्न को एक दो बार बना लीजिएगा खुद से भी, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो आगे जो आप लोग के प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। तो सी बी की सास है, ए सी का बड़ा बेटा है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। इसका आंसर आपसे हम चाहते हैं कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर सही होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा तो अगले जो है क्लास में इस प्रश्न को हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, और ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन देखिएगा कितना मजेदार प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए बी डी की माँ है, बी जो है डी की माँ है, तो बी डी की माँ है, डी की माँ है बी, यहां तक आप समझ ही सकते हैं। और माँ है तो ये माइनस हो जाएगा। बी डी की माँ है तो हम लोग लिख दिए हैं, पर डी बी की बेटी नहीं है, पर डी बी की बेटी नहीं है। मतलब अगर ये बेटी नहीं है तो इसका मतलब घुमा के बोला है कि ये बेटा है। मतलब फिर से पढ़िए, बी डी की माँ है तो बी डी की माँ, क्लियर, पर डी बी की बेटी नहीं है, तो बी डी की बेटी नहीं है तो इसका मतलब बेटी नहीं है तो बेटा होगा। तो इसका जो है जेंडर क्लियर कर दिया। आगे आते हैं, ए एम का बेटा है, ए एम का बेटा है, ए एम कहीं पे है ही नहीं तो इसमें चर्चा क्या। और जी का भाई है तो जी का भी नहीं है, इसका भी कोई चर्चा नहीं होगा। यहां से यहां तक हम लोग छोड़ देते हैं, यहां से यहां हम लोग बाद में देखेंगे। आगे आते हैं, जी डी की बहन है, जी बी की सॉरी जी डी की बहन है। तो यहाँ पे एक चीज तो बता दिया गया कि जी जो है डी की बहन है, तो बहन होने के लिए इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये महिला होगी, फीमेल होगी। अब आते हैं, जी जब आ गया है तो इसमें भी आप लोगों का जो है रिश्ता मिलेगा।
ए एम का बेटा है और जी का भाई है। तो इसका मतलब ए जी का भाई है, तो फिर हम लोग जो है ए को जी का भाई बना देते हैं, और एम का बेटा है तो एम का बेटा हम लोग यहाँ पे बना देते हैं ए को। अब देखिए, एम के बारे में ये नहीं बोला गया है कि ये पुरुष है कि महिला है, लेकिन अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ये क्या है। अब थोड़ा नीचे देखिएगा, इससे पहले प्रश्न को भी हम आपको बताए हैं। जब ये सभी भाई बहन हैं आपस में, और इसके माता जी भी हैं, और एक बच्चे के दो गार्जियन होते हैं, ये आप जानते भी हैं, एक माता और एक पिता, ठीक है। तो जब ये माता है और ये सभी भाई बहन हैं, और ये जो है एक आदमी के बच्चे ये भी हैं, तो इसका मतलब माँ तो दो दो नहीं हो सकती है। एक रियल चीज को समझना होगा। तो इसका मतलब पहले से ये माँ थी और इसका फिर से एक गार्जियन आया, तो ये दोनों जो होंगे आपस में विवाहित जोड़े होंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है प्लस का मतलब ये प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में विवाहित जोड़े हैं, मतलब पति पत्नी हो जाएंगे। अब जो है पूरा डायग्राम आपका तैयार हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे कि एम बी की क्या है। एम बी की क्या है, तो यही चीज पूछा भी गया था। तो एम बी की जो है यहाँ पे पति है, ठीक है। तो पति होने के लिए तो आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो प्यारे साथियों, इस तरह से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। प्यारे साथियों, आपसे अब एक फीडबैक लेना है। फीडबैक ये होगा कि पूरे क्लास को जब आप लोगों ने किया है, ठीक है, जब यहाँ तक आप लोगों ने बन के रहा है, तो आपसे ये पूछना है कि आप लोगों को कहाँ पे ऐसा लगा कि ये चीज के बदले ये चीज अगर आप लोग करते, या फिर ये चीज इस तरह से बताते तो और अच्छा रहता। तो प्यारे साथियों, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो बेझिझक एकदम फ्री माइंडेड इसमें फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। उसके साथ ही ये क्लास आपको सही लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इस क्लास को आप समझ पाए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जो कि फालतू के मैसेज आते रहते हैं, तो आप भी आज एक अच्छा मैसेज जो है उन सभी को दे दीजिए। एक शेयर आप लोग एक एक मात्र शेयर कर दीजिएगा, कई शेयर आपसे नहीं कहेंगे, बस लाइक करके एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।